हुए, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए, जिक्र करते हुए और मदीने से हम निकल रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और नदामत करते हुए कि मेरे नबी इस शहर के अंदर आए हैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने जो काम को लेकर दुनिया में फिरे हैं और अपने इस मिशन को दुनिया में पहुंचाया है, हम उस मिशन पर जो है मरते दम तक कायम रहेंगे। ये आज़्म और ये नीयत लेकर जाए। यहाँ से जाने के बाद अब हमारी जिंदगी बदल जाना चाहिए। हमारी जिंदगी में होना ये चाहिए कि हम एक वक्त की भी नमाज ना छोड़ें। कभी ऐसा ना हो कि हम नमाज के बगैर रह जाएं। हमें उस वक्त तक नींद नहीं आना चाहिए जिस वक्त तक के हम नमाज ना पढ़ लें। तो हम पांचों वक्त की नमाज एहतिमाम के साथ पढ़ेंगे। ये नियत और ये इरादा करके जाएंगे। रमजान के रोजे आएंगे, पूरे पूरे रोजे रखेंगे, एक रोजा भी कज़ा नहीं करेंगे। ये नियत करेंगे कि जो नबी की मेरी सुन्नतें थी वो मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए। ये नियत लेकर जाएंगे। हमारे अखलाक को अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे कि जैसे मेरे नबी के अखलाक थे वैसे भी मेरे हो जाए। जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी थी, जैसे उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हुम की जिंदगी थी, वैसी हमारी भी जिंदगी हो जाए। हमारी जिंदगी दीनी ईमानी हो जाए। हमारे दिल से कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद, जलन, घमंड, गुरूर, तकब्बुर ये सारी चीजें खत्म हो जाए। इसकी दुआएं करते रहेंगे और ये अज़्म लेकर जाएंगे कि इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा। जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात टूटे हुए थे उनसे हमारे ताल्लुकात को जोड़ लेंगे महज अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए हम उसके उन ताल्लुकात को जोड़ लेंगे और अपनी जिंदगी को दीनी ईमानी बनाएंगे, सादी जिंदगी बनाएंगे। ऐसी जिंदगी बनाएंगे कि मरने के बाद जब हम अल्लाह के रसूल से मिले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करे और अल्लाह ताला भी जो है अपने महबूब को बुलाए और कहे कि उसको खुशी खुशी तू जन्नत के अंदर चला जा। तो ऐसी जिंदगी का आज़्म लेकर जाएंगे हम यहाँ से। हम जो यहाँ आए थे ये कोई टूर और ट्रिप पर नहीं आए थे। हम तो आए थे यहाँ इबादत करने के लिए। हम आए थे रोज़ा रसूल पर हाजिरी के लिए। हम उन चीजों को देखने के लिए आए थे जिसको देखने का हर मुसलमान की एक तमन्ना होती है कि मैं जिंदा रहूं तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाजिरी दूं। हर मुसलमान ये चाहता है कि जो अहादीस सुनता है उन अहादीस को सुनने के बाद वो तमाम चीजें अपने आंखों से देखूं जो यहाँ मौजूद है। और ये हर एक को नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला से का हम शुक्र गुजार बने। यहाँ से जाने के बाद जितनी शुक्र गुजारी हो सकती है अल्लाह ताला के सामने शुक्र के सजदे करे, शुक्राना नमाज अदा करे, जितनी हो सके उतनी शुक्राना नमाज अदा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने दर की हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। ये नियत और ये इरादा लेकर हम इंशाअल्लाह इस जगह से जाएंगे और अपने जिंदगी को बदलने की फिक्र करेंगे। जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने माल दिया है वो माल वाले अशखास हज का इरादा करेंगे। उम्रा फर्ज नहीं है, हज फर्ज है। उम्रा फर्ज नहीं है, हज फर्ज है। हज उस शख्स पर फर्ज है कि जिसके पास इतना माल हो कि वो मक्का और मदीना जाकर आए और उसके पास इतना माल हो कि उसके आने तक उसके घर वाले अपना गुजर बसर चला सके। उस शख्स के ऊपर हज फर्ज है। चाहे फिर बच्चों की शादियां हो चाहे या बच्चों की शादियां ना हो। हमारी एक गलत फहमी ये है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारियां हैं, पहले वो अदा हो जाए तो फिर हम उसके बाद में हज के लिए जाएंगे। बेटियां हैं उनकी शादियां हो जाए फिर हम हज के लिए जाएंगे। तो ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। तो इसलिए जिनके पास माल है वो हज का इरादा करे, उम्रे का इरादा ना करे। उम्रा फर्ज नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हज कर लिया है अब वो बार बार उम्रे के लिए आए। जब बंदा हज के बाद उम्रा करता है तो ये हज के कबूलियत की निशानी है, लेकिन उम्रे के बाद उम्रा करेगा तो ये उसके लिए सही नहीं है। जब तक वो हज नहीं करेगा तब तक उसके लिए उम्रा करना दुरुस्त नहीं है। अगर जिसके पास इतना माल जमा हो ही नहीं सकता तो उसको ये अंदेशा हो कि मेरे पास इतना माल ही नहीं है कि मैं हज कर सकूं तो फिर वो उम्रा करना। लेकिन जिनके पास माल है वो हज करे, हज का इरादा करे, हज की नियत करे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।